नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत अजमेर जिले के हाथीखेड़ा गांव में सोमवार को संभाग स्तरीय बालिका सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत अजमेर जिले के हाथीखेड़ा गांव में सोमवार को संभाग स्तरीय बालिका सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की। इस दौरान उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर विद्यालय भवन का शिलान्यास किया और इसे क्षेत्र की बालिकाओं के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह सैनिक स्कूल बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा की भावना से जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेटियों को शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है तथा यह विद्यालय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि लगभग 20 बीघा भूमि पर बनने वाला यह आधुनिक सैनिक स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। परिसर में एकेडमिक ब्लॉक, प्रशासनिक भवन, छात्रावास सहित विभिन्न आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएगी। साथ ही छात्राओं के शारीरिक एवं सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए आउटडोर खोल मैदान भी बनाया जाएगा ताकि शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों को भी समान महत्व मिल सके। देवनानी ने कहा कि सैनिक स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा विद्यार्थियों के अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करती है। इससे बालिकाओं को भारतीय सशस्त्र बलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय सेवाओं में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि विद्यालय के निर्माण से अजमेर संभाग की बेटियों को उच्च गुणवत्ता वाली सैनिक शिक्षा अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सकेगी। समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, स्थानीय ग्रामीणों तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आज अजमेर के इस हाथीखेड़ा क्षेत्र में एक बालिका सैनिक स्कूल के भवन का हमने शिलान्यास किया है। वास्तव में अजमेर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है कि प्रदेश में बनने वाले 5 स्कूलों में से एक स्कूल हमने यहाँ बनाया और यह स्कूल में लगभग 200 बच्चियों के प्रवेश होंगे और इस पर 20 करोड़ 35 लाख इस पर खर्च आएगा। उसमें जहाँ स्कूल का एकेडमिक भवन तो बनेगा ही, लेकिन एकेडमिक भवन के साथ साथ इनके आउटडोर गेम्स का भी होगा, इंडोर गेम्स का भी होगा, 200 बच्चों के लिए बड़ा हॉस्टल भी होगा और खेलकूद के मैदान भी होंगे। लगभग 30 बीघा ज़मीन में ये स्कूल बनने जा रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूँगा और आज ऐतिहासिक क्षणों में सबकी बड़ी संख्या में उपस्थित बालिकाओं के चेहरों पर रौनक ये देख करके सुखद अनुभूति हुई कि देश में जिसमें आज सेना के लिए लोगों की बहुत आवश्यकता है और उसमें विशेष रूप से महिला नाते और उसमें बालिकाओं की मिलिट्री की सैनिक की स्कूल की शिक्षा होना अति आवश्यक है। यह सौभाग्य अजमेर को, मेरे क्षेत्र को मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आशा करता हूँ ये स्कूल बहुत जल्दी प्रारंभ होकर के और बच्चियों को प्रशिक्षण देना शुरू करें। कब तक मैं कोई लगभग मुझे लगता है 1.5 साल इस पर लगे, लेकिन तब तक ये प्रयत्न है। नवंबर 27 तक का टाइम दिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जुलाई 27 तक बन जाए और उस दौरान तब तक कोशिश करेंगे कि इसके एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया बातचीत करते हुए जिस तरह से एक आध जगह स्कूल दूसरे भवन में चल रहा है, कोशिश करेंगे दूसरे भवन में हम इस स्कूल को प्रारंभ कर सकें। जैसे कोटरा हॉस्पिटल में हॉस्टल में शुरू किया, भवन बन रहा है, इस तरह मिला करके। लेकिन इतना ज़रूरत है अजमेर के विकास में, हम सभी क्षेत्रों में हमने आगे प्रगति की है और एक नया अजमेर बनने जा रहा है। वो सभी को अपने विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखने वाले अजमेर और आसपास के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा तक आसान पहुंच दिलाने के उद्देश्य से अलीफ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने अजमेर में अपने नए कार्यालय का शुभारंभ किया। उद्घाटन के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में विदेश में अध्ययन के बढ़ते अवसर, सही काउंसलिंग और वैश्विक शिक्षा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। देश में उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखने वाले अजमेर और आसपास के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा तक आसान पहुंच दिलाने के उद्देश्य से अलीफ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने अजमेर में अपने नए कार्यालय का शुभारंभ किया। उद्घाटन के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में विदेश में अध्ययन के बढ़ते अवसरों, सही काउंसलिंग और वैश्विक शिक्षा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यालय का उद्घाटन पूर्व विधायक एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अजमेर शहर के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन भी विद्यार्थियों की सफलता की कुंजी है। उन्होंने अलीफ ओवरसीज की इस पहल को अजमेर के युवाओं के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को विदेश में बेहतर शिक्षा और करियर के नए अवसर मिलेंगे। अलीफ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलम शेख ने बताया कि संस्थान विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए संपूर्ण पेशेवर काउंसलिंग उपलब्ध कराएगा। अपने उपयुक्त विश्वविद्यालय का चयन, प्रवेश प्रक्रिया, स्कॉलरशिप संबंधी मार्गदर्शन, वीजा सहायता और प्री डिस्चार्जर सपोर्ट जैसी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित सहायता मिल सके। इस अवसर पर कंपनी के अजमेर निदेशक संदीप दत्त शर्मा, राहुल शर्मा, अभिनव दादीच और ख्याति अरोड़ा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण काउंसिल प्रदान कर उन्हें दुनिया के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाने में सहयोग करना है, ताकि वे वैश्विक स्तर पर अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। अलीफ शिक्षण संस्थान की शुरुआत हुई है, उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, स्पेशली अभिनव जी को। ये संस्था बच्चों को अब्रॉड भेजती है स्टडीज़ के लिए और मैं चाहता हूँ कि अजमेर के बच्चे इससे लाभान्वित हो। और इन्होंने जैसा बताया कि ये बहुत लो बजट पे कार्य करते हैं और बच्चों को भेजते हैं। जो लोअर मिडिल क्लास या के जो बच्चे हैं वो अब्रॉड जाके स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि अजमेर के बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। देखिए, अलिफ ओवरसीज है, उनके साथ में जो भी हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है उनके साथ में मिल करके, तो उसका पर्पस ये है कि जब हमने सर्च किया था कि फॉरेन एजुकेशन के लिए जब बच्चों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, पेरेंट्स को भी रहता है कि बच्चे ग्रो करें, क्योंकि आज की तारीख में बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा हैं, एंडलेस करियर्स हैं, तो बहुत सीमित रह जाते हैं हम एक छोटे शहर में रह करके। और एक ट्रस्ट का जो फैक्टर होता है कि आज अगर मैं अपने बच्चे के लिए जयपुर जाऊँ या दिल्ली जाऊँ, वहाँ सर्च करूँ, तो मैं एक विश्वास कैसे किसी पे करूं कि हाँ मेरा बच्चा सेफ कैसे जाएगा, वहां का व्यवहार या वहां का माहौल कैसा होएगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, तो कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन हमें एक सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला पॉइंट रहता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, वहां जाकर के कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो जब हम अजमेर के लेवल पे देखते हैं तो हम एक रिनाउंड फेसेस हैं अजमेर का, जहाँ पे कोई भी कॉमन इंसान जब हमारे पास आके बात करेगा तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ठीक है, हम यहाँ पे ड्रीम गेट के नाम से हमने जैसे इनके साथ कोलैबोरेशन किया है, एक उनके तत्वाधान में हमने एक कंपनी खोली है, तो उस केस में क्या होता है, कोई भी एक पेरेंट होगा वो एक विश्वास करके हमारे थ्रू जा सकता है, जिसका चैनल स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा हम टेक केयर करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे कई बार कंफ्यूज्ड होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें या स्कोप क्या है। कई बार इतने सारे करियर्स होते हैं कि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस में जाना चाहिए। तो एक उनकी करियर काउंसलिंग का भी सेशन होता है, उनका पूरा एक असेसमेंट होता है जिसमें ये पता लगता है कि हाँ बच्चा किस फील्ड में जा सकता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर करियर गाइडेंस टिल देयर इंटायर एजुकेशन, जिसमें वीजा प्रोसेस भी आ गया, जिसमें हर तरह का जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो भी प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है, उसमें ये कंपनी पूरी तरह से सपोर्ट में रहती है। और क्योंकि अजमेर बेस्ड है, अजमेर छोटा शहर है, यहाँ पे अवेयरनेस भी कम है, अपॉर्चुनिटीज भी कम है, तो इस छोटे शहर में हम हर एक चीज ऐसी लाना चाहते हैं जहाँ पे एक पेरेंट को कभी भी ये प्रॉब्लम ना हो कि अगर मैं विश्वास करूं तो किस पर करूं, कैसे जाऊं, कैसे बच्चे को बाहर भेजूं। बाहर जयपुर अगर मैं चली गई तो मुझे कौन ऐसा जानने वाला बंदा मिलेगा जो पूरी इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अजमेर रह करके तो यू कैन कनेक्ट पीपल कि भाई हाँ इसको मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे को यहाँ दिक्कत है तो क्या है, तो उसका पूरा भरोसा जो एक पेरेंट को पेरेंट दे सकता है वो लेकर के हाँ मेरा बच्चा भी जाता तो मुझे कैसा क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए थी, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हमें बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे पास आई अभिनव जी के थ्रू के नहीं मैम हमें जुड़ के साथ में काम करना, तो आई वाज वेरी ग्लैड कि हाँ एक आगे बढ़ने के लिए, अजमेर को आगे और बढ़ाने के लिए। शहर के तोपदला क्षेत्र में निजी बसों की कथित अवैध पार्किंग को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
लोगों का आरोप है कि इस स्थान पर शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यालय और राजकीय विद्यालय संचालित होते हैं। वहां प्रतिदिन निजी बसें खड़ी की जाती हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। अजमेर शहर के तोपदड़ा क्षेत्र में निजी बसों की कथित अवैध पार्किंग को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। लोगों का आरोप है कि जिस स्थान पर शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यालय और राजकीय विद्यालय संचालित होते हैं, वहां प्रतिदिन निजी बसें खड़ी की जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसी क्रम में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक निजी बस का चालक लापरवाही से वाहन चलाते हुए क्षेत्र में पहुंचा। इस दौरान बस ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आ गई और तार को अपने साथ काफी दूर तक घसीटती चली गई। तार में उलझने के कारण वहां स्थित एक केबिन भी बस के साथ घिसटता चला गया, जिससे केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त केबिन के संचालक सतीश वर्मा ने बताया कि बस चालक की लापरवाही के कारण उनकी केबिन टूट गई है। इस घटना से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से नुकसान की भरपाई कराने और दोषी चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। लोगों का कहना है कि तोपदड़ा रेलवे फाटक अक्सर बंद रहता है, ऐसे में निजी बसें क्षेत्र के अंदर तक कैसे पहुंच रही है। उनका आरोप है कि रोजाना बसों की आवाजाही और पार्किंग के बावजूद संबंधित विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। सबका ट्रेवल की गाड़ी निकली थी फाटक क्रॉस करके, तो एक बिजली का तार था, वो गाड़ी खींचते हुए ले गई और जो मेरी केबिन थी अंडे की उसको घसीटते हुए 4 फुट आगे फेंक दिया उसने। मैं जितने भी थे 30-35 हज़ार के अंडे वगैरह सब फूट गए, पूरी केबिन खराब हो चुकी। क्या लगता है इसमें ड्राइवर की लापरवाही थी? ये तो सर ड्राइवर लापरवाही हो सकती है, तभी तो काम हुआ ये। क्या हुआ, कैसे गिरा, कैसे था ये क्या एक तार जा रहा ऊपर से, उसने ध्यान दिया नहीं, वो खींचता चले गया, उसे मना करने के बाद भी। कहाँ पर कितने की घटना है? यह तोपदड़ा फाटक के पास की है। क्या का ठेला आपका? मेरा अंडे का ठेला है। कितने टाइम से लगा रहे हो ऐसा? मैं 4 साल हो गए मेरे को यहाँ लगाते हुए। इस पे निर्भर हो? इसमें निपट में तो तो नुकसान वगैरह दिया कुछ? अभी वो आ रहे हैं, नुकसान वगैरह सब दे रहे हैं। क्या बोला, देने की बोला? हाँ, लेकिन यहाँ तो फाटक बंद रहती है हमेशा 24 घंटे यहाँ पे। और ये देखिए उनकी मिली भगत है, जो भी सेटिंग करे कुछ कर लेते होंगे। कभी देते करते होंगे उनको? ये वो जानना आपस में नहीं क्या। ये गेट खुलता है क्या? हाँ खुलता है, कब खुलता है ये? ये तो जो कभी कोई भी आदमी आ जाए कुछ भी करो ज्यादा। के पास में खंबत है, उससे ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं अशोका ट्रेवल्स की। इतनी सारी गाड़ी खड़ी होती है, पार्किंग की दिक्कत आती है। यहाँ पर स्कूल पास में है और 10 गाड़ियाँ खड़ी होती है यहाँ पर, इसका कोई कहने वाला ही नहीं है कोई। ये मंदिर भी पास में है। मंदिर भी पास में है और वो रास्ता आम रास्ता है, स्कूल बच्चे आते हैं जाते हैं, कभी गाड़ी जाती है आती है, फाटक वाला खोलता है कभी नहीं खोलता है। सबकी इनकी सेटिंग वेटिंग है, पैसे से दे के खुलवा लेते हैं। क्या हुआ था, मामला क्या हुआ था इस पर? वो गाड़ी आ रही थी उधर से, फाटक खुल के, और वो कोई तार वार था जो गाड़ी से अड़ गया, वो खींचता हुआ लिया है और जो अंडे वाले का नुकसान हो गया 50-40 हज़ार रुपये का उसका नुकसान हो गया। अंडे वाला का नुकसान कैसे हुआ था? इससे हुआ खंबा उसके ऊपर गिर गया। पेड़ वेड़ की डाली वाली गिरी हुई? नहीं, पेड़ का खंबा ही उसके ऊपर गिर गया। अंडे वाले के ठेले पे सारे अंडे टूट गए, ठेला टूट गया, बहुत नुकसान हुआ उसका बेचारा गरीब आदमी का। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को, क्या कहना चाहते हैं? अभी प्रशासन क्या, प्रशासन तो कुछ सुनता ही नहीं है। अब यहाँ पर अवैध गाड़ी 10 गाड़ी खड़ी हो जाती है, 8-8 10 गाड़ी यहाँ हाईवे यहाँ पर खड़ी होती है। आम रास्ता है यहाँ, एक तो गाड़ी खड़ी रहती है, दूसरी बात फिर 4-5 दिन खड़ी होती है, कभी आना कभी जाना, कभी वहाँ से घुमाते हैं कभी आगे से घुमाते हैं, तो दिक्कत। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
शहर के डिग्गी बाजार क्षेत्र में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया। साइबर अपराधियों ने एक युवती के भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाते से 98,000 रुपए निकालकर अज्ञात यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर कर दिए। हैरानी की बात यह रही कि पीड़िता को इस लेन देन की जानकारी तब हुई जब बैंक की ओर से खाते से राशि निकलने जाने की पुष्टि के लिए फोन आया। अजमेर शहर के डिग्गी बाजार क्षेत्र में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने एक युवती के भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बचत खाते से 98,000 रुपए निकालकर अज्ञात यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर कर दिए। हैरानी की बात यह रही कि पीड़िता को इस लेन देन की जानकारी तब हुई जब बैंक की ओर से खाते से राशि निकाले जाने की पुष्टि के लिए फोन किया गया। घटना के बाद पीड़िता ने तत्काल बैंक और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद साइबर अपराध थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीर रोड डिग्गी बाजार निवासी पायल कुमारी ने साइबर अपराध थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनका भारतीय स्टेट बैंक की डिग्गी बाजार शाखा में बचत खाता है। 17 जुलाई को बैंक की ओर से उन्हें फोन कर खाते से 98,000 रुपए निकाले जाने की जानकारी दी गई और इस लेन देन की पुष्टि मांगी गई। बैंक का फोन आने पर पायल ने स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने इस प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल में मौजूद फोन ऐप की जांच की, जिसमें पता चला कि उनके बैंक खाते से पूरी राशि एक अज्ञात यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर हो चुकी है। ठगी की जानकारी मिलते ही पायल ने सबसे पहले बैंक अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया और खाते से हुई संदिग्ध निकासी की शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत दर्ज कराते हुए राशि को होल्ड कराने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने साइबर अपराध थाना पहुंचकर अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दी। शिकायत के आधार पर साइबर अपराध थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक कॉल आया था बैंक से और उन्होंने बताया कि आपके खाते से 98,000 रुपीज़ निकाले गए हैं, जिस पर मैंने बैंक को वापस बताया कि ये पैसे मैंने नहीं निकाले। फिर आगे मालूम करने पर पता चला कि ये पैसे एक पेटीएम आईडी पर गए और जो संभावित रूप से एक म्यूल खाता था। अभी साइबर क्राइम पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आदेशानुसार म्यूल खातों के विरुद्ध एक अभियान चला रखा है। तो इस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमने उस संभावित म्यूल खाते को होना देखते हुए ये प्रकरण दर्ज किया है और जो भी इसमें अज्ञात व्यक्ति जिसके पास ये पैसा गया जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे। शेयरवासी से किसी तरह की अपील करें। साइबर क्राइम से संबंधित जो अपील साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ से है वो तो यही है कि एक तो किसी से भी अपनी आईडी, पासवर्ड, यूजर आईडी या कोई भी ऐसा ऐप जो कोई चला के आपको भेज रहा है उसको रिसीव नहीं करें, उसको खोलें नहीं, उसको देखें नहीं, न ही इस तरह की किसी से ये बात करें। और गूगल पर जो अवेलेबल नंबर हैं उसको भी काम में लेने से पहले सुनिश्चित करें कि वो फेक नंबर नहीं है, ठगों के नंबर नहीं है और जिससे भी आप बात करना चाह रहे हैं संबंधित ऑथराइज्ड नंबर भी काम में लें। तो लगभग कितने की धोखाधड़ी हुई इनके साथ? ये 98,000 पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है जो परिवादिया की जानकारी के बगैर किया गया है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर में आयोजित 2 दिवसीय इंटर स्कूल मॉडल यूनाइटेड नेशन MUN 4.0 का समापन उत्साह और गरिमा के साथ हुआ। वन पीपल वन प्लेनेट थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के 14 प्रतिष्ठित विद्यालयों के 250 से अधिक छात्र प्रतिनिधियों ने वैश्विक चुनौतियों पर प्रभावी बहस कर अपनी कूटनीतिक सोच, नेतृत्व क्षमता और संवाद कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर में आयोजित 2 दिवसीय इंटर स्कूल मॉडल यूनाइटेड नेशंस MUN 4.0 का समापन उत्साह और गरिमा के साथ हुआ। वन पीपल वन प्लेनेट थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के 14 प्रतिष्ठित विद्यालयों के 250 से अधिक छात्र प्रतिनिधियों ने वैश्विक चुनौतियों पर प्रभावशाली बहस कर अपनी कूटनीतिक सोच, नेतृत्व क्षमता और संवाद कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। सम्मेलन में कुल 8 समितियों का गठन किया गया। इस वर्ष पहली बार टीचर्स डेलीगेट्स कमेटी को भी शामिल किया गया, जिसमें शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और AI आधारित शिक्षा जैसे समकालीन विषयों पर गंभीर मंथन किया। इससे आयोजन को नई दिशा और व्यापक आयाम मिले। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला रहे। उन्होंने कहा कि MUN जैसे मंच विद्यार्थियों को कूटनीति,
संवाद कौशल और समस्या समाधान की वास्तविक समझ प्रदान करते हैं तथा उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने सफल आयोजन के लिए DWPS परिवार को बधाइयां दी। पुरस्कार वितरण समारोह में मेयो कॉलेज बॉयज अजमेर को बेस्ट डेलीगेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि विभिन्न समितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को बेस्ट डेलीगेट अवार्ड प्रदान किए गए। टीचर्स डेलीगेट्स कमेटी में वीरेंद्र सैनी DWPS को बेस्ट डेलीगेट चुना गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि MUN केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि भविष्य के वैश्विक नेतृत्व को तैयार करने का सशक्त मंच है, जो विद्यार्थियों में नेतृत्व, तार्किक सोच, आत्मविश्वास और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करता है। DWPS अजमेर का MUN 4.0 न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन बना, बल्कि अजमेर के शैक्षणिक परिदृश्य में एक प्रेरणादायक और यादगार उपलब्धि के रूप में। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सोमवार को अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल की ओर से राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय माखोपुरा अजमेर में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सोमवार को अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल की ओर से राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय माखोपुरा अजमेर में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में छायादार, फलदार एवं पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी पौधे लगाए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया है। सभी प्रतिभागियों से पौधे के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प भी दिलाया गया, ताकि लगाए गए पौधे भविष्य में वृक्ष बनकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से जिले भर में लगातार पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय माखोपुरा में होने वाला यह सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम हरित अजमेर के संकल्प को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का भी प्रयास है। आज महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में नगर निगम के सहयोग से 1100 वृक्ष लगाने का अभियान प्रारंभ किया गया है और यहाँ सारे ही पेड़ लगाए जाएंगे। पानी की बहुत सुंदर व्यवस्था है ताकि पेड़ों को पानी दिया जा सके। बहुत खूबसूरत तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से पेड़ों को लगाया जा रहा है ताकि हमारा 100% सर्वाइवल हो सके। यह एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की प्राचार्य प्रकृति जी के सहयोग से ये संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि एक पेड़ भी यदि व्यक्ति जीवन में लगाता है तो निश्चित रूप से वो प्रकृति को पुनः लौटाता है ना। राज्य सरकार द्वारा संचालित अंगदान जन जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
राज्य सरकार द्वारा संचालित अंगदान जन जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य आमजन को अंगदान के महत्व से अवगत कराना तथा मृत्यु उपरांत अंगदान के लिए प्रेरित करना है। यह जन जागरूकता रैली JLL मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग स्कूल एवं रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया के मार्गदर्शन में रैली सोमवार सुबह 9:15 बजे मेडिकल कॉलेज परिसर से रवाना होकर बजरंगगढ़ चौराहा पहुंची। रैली का समापन बजरंगगढ़ पर हुआ, जहां संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस अवसर पर गुब्बारे उड़ाकर अंगदान के प्रति जन भागीदारी और जन जागरूकता का संदेश दिया गया। आज पिछले काफी दिनों से हम अंगदान को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम करते जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और सलंग चिकित्सालय और अजमेर के NGO सभी से जुड़े हुए हैं। अंगदान जागरूकता, जो कि हम 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में अंगदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। शपथ लें आप। पूरे अजमेर वासियों से मेरा एक विनम्र आग्रह है कि आप शपथ लीजिए कि हम अंगदान करेंगे, तो परिवार में सभी को मोटिवेट करें, मित्रों को करें और सभी लोगों को इसमें प्लेज कराएं, ताकि हम अंगदान की क्या महत्व है उसको जानें। अंगदान से हम किसी की जिंदगियां बचा सकते हैं। एक कोई अंगदान और शरीर का दान एक बहुत ही महादान है, जो कि हम लोगों को जिंदगियां बचा सकते हैं। हमको जो खुशियां मिलती है अगर इस तरह का मौका मिलता है तो इसका जागरूक करना आज बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज भारत में बहुत लंबी लिस्ट है जिनको अंगों की आवश्यकता है और उसके वजह से वो बीमार चल रहे हैं, स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं। अगर एक अंगदान देने से लोगों की जिंदगियां बचती है तो एक जीवन में पूरे परिवार की जिंदगी बचा पाते हो आप। शहर में किन्नर समाज के गुटों के बीच चल रहा विवाद अब प्रशासन तक पहुंच गया। पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच लगातार विवाद, मारपीट और हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दोनों गुटों के बीच हुए विवाद के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। शहर में किन्नर समाज के 2 गुटों के बीच चल रहा विवाद अब प्रशासन तक पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच लगातार विवाद, मारपीट और हंगामे की घटनाएं सामने आ रही है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 2 गुटों के बीच हुए विवाद के वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुए हैं, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ गई थी। लगातार बढ़ते विवाद के बीच सोमवार को दोनों गुट कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट, धमकी देने, क्षेत्र में जबरन दखल देने और विवाद खड़ा करने के आरोप लगाए। इसके साथ ही दोनों गुट एक दूसरे को नकली किन्नर बताते हुए स्वयं को असली किन्नर समाज का प्रतिनिधि होने का दावा कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार शहर के विभिन्न इलाकों में पिछले कई दिनों से दोनों गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर तनाव बना हुआ है। कई बार यह विवाद सड़क पर खुलेआम झगड़े और मारपीट तक पहुंच गया। कुछ स्थानों पर लोगों की भीड़ भी एकत्र हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें दोनों पक्ष एक दूसरे से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे से लीजा भाई गदिपति काजल गुरु की शिष्य। ये जो आजकल हमारे अजमेर शहर में किन्नरों ने आतंक उतार रखा है, जो सब नकली किन्नर हैं, ये सब ट्रेन मांगने वाले, बस मांगने वाले, सब वो ही हैं। अभी मैं 16 तारीख को अपने SP साहब के सामने वो ज्ञापन दी थी, तो मुझे आश्वासन दिया गया कि हम सब लोग अच्छा करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी गई 18 तारीख को। 18 तारीख को मैं एप्लीकेशन लिखवा के दरगाह बाजार थाने में देके आई हूँ कि साहब मुझे इंसाफ दो। लेकिन प्रशासन तो चैन की नींद सो रहा है, हमारी नींद हराम हो रखी है बिल्कुल। इन लोगों ने आज मुझे तानाजी नगर मिलके घेरा, मुझे मारने की कोशिश करी। बाकायदा मेरे पास वीडियो में मेरी जान छुड़ा के वहां से भगी हूँ। उन्होंने ये बोला कि अजमेर शहर में तुम दिख नहीं सकते, तुम्हारे हाथ पैर फ्री कर देंगे। आपकी लड़ाई का कारण क्या है? हमारी लड़ाई का कारण ये है, इसमें से सिर्फ एक है मुस्कान बाई, वो हमारी हवेली से है। बाकी जो जितने भी हैं, इन्होंने अलग अलग शहर में आतंक उतार के आए हैं। इन्हें मैं अपने अजमेर शहर में नहीं रहने दूंगी। आज भी ये बोला है कि भाई देखो, ये मुस्कान बाई, आप मुस्कान बाई से मत लड़ना और मुस्कान बाई आपसे नहीं लड़ेगी। लेकिन मुस्कान बाई से हमारी इतनी कोई वो लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई हमारी इन सबसे है इन्होंने गिरोह बना रखा है। आप इन्हें 8 बजे के बाद कभी भी चौपाटी पे देख सकते हो, पुष्कर में देख सकते हो। और जजमान इनसे इतना दुखी आ चुका है कि बस जजमान ही जानता है। वो दुर्गेश भाई ने वीडियो डाली तो उनके कमेंटों में पूछ लेना कि इनसे कितना दुखी है जजमान। ये तो आप पे आरोप लगा रहे कि आप लोग आदमियों को नकली किन्नर बना के बधाई लेने जाते हो। इन्होंने देखा होगा बाबूजी,
इन्होंने देखा होगा आदमियों को। 4 दिन पहले मुस्कान हमारे साथ ही थी और ये सब गिरोह बनाई है मुस्कान ने किस लिए, एक गद्दी को हथियाने के लिए। लेकिन गद्दी भी ऐसे नहीं मिलती, गद्दी भी हमारा पूरा समाज, पूरा किन्नर हिंदुस्तान का किन्नर समाज आके, अभी हमने पिछले साल मई में सम्मेलन करा था। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।